बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। इस आसमान की छत के नीचे और ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी अल्लाह की मखलूक हैं, यानी अल्लाह की पैदा की हुई हैं। जब ये सब की सब पैदा की हुई हैं तो इनका पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। तो फिर इन तमाम की तमाम मखलूक़ात पे हुक्म किसका चलता है? अल्लाह का। तो हम सब के सब अल्लाह की मखलूक हैं और हम अल्लाह ताला के हुक्मों के पाबंद हैं। और दीन इस्लाम इसी का नाम है कि जो अल्लाह ने कहा है वो करें और जिनसे रुकने के लिए कहा है उनसे रुकें। दीन इस्लाम का मतलब क्या है कि अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उनको करें और जिन कामों से बचने के लिए कहा है उनसे बचें। पंखा बनाने वाली फैक्ट्री पंखा बनाती है, उसके साथ एक यूज़र गाइड यूज़र मैनुअल देती है, उसमें उसके इंस्टॉलेशन का तरीका लिखा होता है। उसके मुताबिक काम करेंगे तो पंखा अच्छी तरह से हवा देगा, अच्छी तरह से चलेगा। उसके ख़िलाफ़ करेंगे तो इसका मोटर कब जल जाए और कब ये हवा देना बंद कर दे, या हवा दे तो उल्टी हवा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए कि कंपनी ने जिसने इसको बनाया है उसके उसूल के ख़िलाफ़ आपने काम किया। साउंड सिस्टम बनाने वाली कंपनी इसके साथ में एक यूज़र गाइड यूज़र मैनुअल देती है कि इसको इंस्टॉल इस तरह करना है, यूज़ इस तरह करना है, ऑपरेट इस तरह करना है। उसके मुताबिक अगर इसको ऑपरेट करेंगे तो ये इसका नतीजा मुस्बत होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें आवाज़ दूर तक जाएगी, लोग अपनी अपनी जगह बैठकर बात करने वाले की बात को आसानी से सुन सकेंगे। और अगर उसके ख़िलाफ़ करेंगे तो कभी ये सीटी मारेगा, कभी ये चीखेगा, कभी ये कान फाड़ेगा, कोई गारंटी नहीं। कभी ये खुद जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। तो हर चीज़ के लिए एक नियम और एक कानून, एक ज़ाब्ता होता है। जी, हमारी ज़िंदगी गुजारने का एक ज़ाब्ता, एक नियम और एक कानून है, और उस कानून के बनाने वाली ज़ात है अल्लाह की। मैं कई मतलब ये मिसाल देकर बात को समझाने और अपना सबक सुनाने की कोशिश की है कि जितनी मशीनरी कीमती होती है उसका यूज़र मैनुअल, उसकी यूज़र गाइड भी उतनी कीमती होती है। और अगर फैक्ट्री के अंदर मशीन बहुत बड़ी हो, बहुत कीमती हो, बहुत महंगी हो, तो सिर्फ यूज़र गाइड से काम नहीं चलता, बल्कि मुस्तकिल एक ऑपरेटर भी कंपनी में इंस्टॉलेशन के वक्त भेजा जाता है और वो कहता है कि जी मेरे बाद इस कंपनी को, इस फैक्ट्री की इस मशीन को कौन ऑपरेट करेगा? कफला, तो उसको मेरे साथ खड़ा करो, मैं उसको समझा दूँ। अगर वो कभी ऑपरेट करे और कुछ बाधा आए, तकलीफ़ आए, तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर ले। आसमान की छत के नीचे जो मखलूक़ात हैं उसमें सबसे कीमती मखलूक है हज़रत इंसान, मैं और आप, अशरफुल मखलूक। न सूरज कीमती, न चाँद कीमती, न सितारे कीमती, न आसमान कीमती, न ज़मीन कीमती, कोई चीज़ कीमती नहीं है। सबसे कीमती ज़ात है इंसान की। लेकिन ये इंसान अल्लाह की न मानकर ऐसा गाफिल हुआ है, ऐसा पागल हुआ है कि इसने हर नफ़ा नुकसान देने वाली चीज़ को अपना खुदा समझ लिया है। आग देखता है उसके सामने झुकता है, पानी देखता है उसके सामने नमन करता है, पहाड़ देखता है उसके सामने झुकता है कि ऊंचा है पहाड़, सूरज देखता है तो उसको सलाम करता है। ये सारी की सारी चीज़ें ग़ुलाम हैं इंसान की। सूरज मेरा और आपका ग़ुलाम है। अल्लाह ने उसको मुकल्लफ़ किया है इंसानों के जी गल्ले सब्ज़ी तरकारी को जी
वो रोशनी पहुँचाए और उनको पकाए। सूरज जैसी रोशन चमकती दमकती चीज़ को अल्लाह पाक ने मेरा और आपका खादिम और ग़ुलाम बनाया। उसको चाहिए कि वो 70 मरतबा हमारी खिदमत करे, हमारे सामने झुके, लेकिन हमें यह हक़ नहीं है कि हम उसको झुकें, बल्कि हम तो उसके खालिक, उस सूरज के मालिक रब को मानने वाले। एक बहुत बड़ा फ़र्क है दोस्त, दूसरे मज़ाहिब में और इस्लाम मज़हब में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि दूसरे मज़ाहिब के बहुत सारे लोग वो हैं कि हर नफ़े नुकसान देने वाली चीज़ को अपना माबूद समझ लेते हैं। जो भी नुकसान देने वाली चीज़ वो माबूद, और जो नफ़ा देने वाली चीज़ वो माबूद। हमारे यहाँ ये नहीं है, चीज़ें नफ़ा देते हुए नुकसान, नफ़ा और नुकसान चीज़ों के अंदर अल्लाह ने रखा है। चीज़ के अंदर नफ़ा नुकसान देने की सलाहियत नहीं है, उस सलाहियत को इम्प्रूव करती है अल्लाह की ज़ात, अल्लाह का हुक्म। देखो मैंने कई दफ़ा ये वाक़या आपको सुनाया, आज इस बात को समझाने के लिए फिर से सुनाता हूँ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा जंगल में बकरियाँ चरा रहे थे, हाथ में असा स्टिक लाठी थी। अल्लाह ने पूछा व मातिल कभी अमीनी के या मूसा, ए मूसा आपके दाएं हाथ में क्या है? पूछने वाले अल्लाह, पूछने से पहले जानते हैं कि ये क्या है, वो लाठी क्या है हाथ में। बल्कि हज़रत मूसा को भी अल्लाह ने पैदा किया, लाठी जिस दरख्त से काटी गई है उस दरख्त को भी अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह तो पूछने से पहले जानते हैं, लेकिन फिर भी पूछा कि देखूं मूसा क्या जवाब देते हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला ही आसा है, ये मेरी लाठी है। बात ख़त्म थी। सवाल पूछने वाले तो पहले से समझदार थे, वो तो खालिक थे, उनको तो इशारा भी काफ़ी, आपने जवाब दे दिया लाठी। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लाठी कह के साइलेंट और ख़ामोश नहीं हुए, बल्कि लाठी के फ़वाइद पर अल्लाह ताला के सामने अच्छी खासी एक्सपेरिमेंट, अच्छा खासा जो है तजुर्बा बयान किया, और अल्लाह के सामने लाठी के फ़वाइद पर तकरीर कर डाली। ये मेरी लाठी है, अतवक्कु अलैहा, इस पर मैं टेक लगाता हूँ और इसके ज़रिए से मैं बकरियों को दरख्तों पे मार के पत्ते झाड़ता हूँ। वली अफ़ीहा माआरिब उखरा, और इसके साथ मेरे बड़े और दूसरे काम और फ़वाइद वाबस्ता हैं, बड़े काम की चीज़ है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा मूसा इतनी काम की चीज़ है, ज़रा इसको छोड़ दो, तो हाथ से छोड़ दो। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मेरा जवाब आपको पसंद नहीं है, क्यों छुड़वाने की बात कर रहे हैं हम। मालूम हुआ जब कोई बड़ा अपने छोटे को कोई हुक्म दे तो उसको बात मान लेना चाहिए। अल्लाह ने कहा इसको छोड़ दो ना, फ़ौरन छोड़ दिया। जैसे छोड़ा तो एकदम तो वो सांप बन गया, तो सांप बन गया तो वो डर गए। अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि इसको पकड़ लो, तो अकल कह रही है कि पकड़ना पकड़ना मत, ये तो तुम्हारे साथ जंगल में आज खेल हो रहा है। पहले पूछा ये क्या है, तुमने उसके फ़ायदे बयान कर दिए, तो कहा कि इसको छोड़ दो, जो छोड़ दिया तो सांप बना दिया। आज तुम ही मिले हो अल्लाह मियाँ को, तुम्हारे साथ गेम हो रहा है कुछ, पकड़ना मत। जो दोस्त था, जो हथियार था, वही दुश्मन बन गया है, इससे बचेंगे कैसे? ये तो काटने वाला सांप है। अब अकल कह रही है इसको पकड़ना मत, लेकिन अल्लाह का हुक्म कह रहा है ए मूसा इसको पकड़ लो। सनुईदुहा सीरतहल उला, हम इसको असल हालत पर कन्वर्ट कर देंगे, असल हालत पे इसको लौटा देंगे, इसको पकड़ लो। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ कह सकते थे प्यारे अल्लाह आज क्या मेरे साथ तमाशा हो रहा है इस जंगल में, पहले पूछा ये क्या है, मैंने साफ साफ सच्ची सच्ची बात बता दी है, फ़ायदे की चीज़ है, तो आपने कहा इसको छोड़ दो, आपकी बात मान के मैंने छोड़ दिया, आपने इसको सांप बना दिया, ये नफ़े की चीज़ थी अब नुकसान की बन गई, और आप कह रहे इसको पकड़ लो। वो कह सकते थे, लेकिन नहीं, वक्त का नबी अल्लाह ताला के हुक्मों को मानने वाला सबसे पहला फ़र्द होता है। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अकल और फ़हम तो ये कह रही थी कि ये सांप है, ये डसता है, इसको पकड़ो मत, लेकिन हिम्मत करके उसको मुँह पकड़ लिया। जैसे पकड़ा फ़ौरन वो लाठी और स्टिक बन गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए। अब अल्लाह पाक ने ये वाक़या सुनाकर और कुरान पाक में इसको लिख कर दर्ज करके सुबह क़यामत तक आने वाले इंसानों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते से एक सबक दिया कि मेरे लाडले मूसा, मैंने तुमसे पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है, तुमने कहा लाठी, और लाठी नहीं कहा बल्कि लाठी को फ़ायदे वाली चीज़ समझा और उसके फ़ायदे को मेरे सामने आपने बयान किया। और जब मैंने कहा इसको छोड़ दो, तुमने मेरी बात मानी, इसको छोड़ दिया, तो मैंने इसको सांप बना दिया। तो लाठी को तुमने नफ़े वाली चीज़ समझा, इसलिए मज़े लेकर उसके नफ़े बयान किए, और जब सांप को देखा तो डर गए, तो सांप को तुमने नुकसान वाली चीज़ समझा।
फिर मैंने कहा ये मूसा तुम पकड़ लो, हम इसको असल हालत में कन्वर्ट कर देंगे, इसको लाठी बना देंगे। तुमने उसको हमारी बात को मान के पकड़ लिया, हमने उसको लाठी की शक्ल में मुंतकिल कर दिया। और लाठी नफ़े देने वाली है और सांप नुकसान देने वाला है। लेकिन ये मूसा ख़बरदार, एक बात को समझ लेना, लाठी के अंदर नफ़ा पहुंचाने की सलाहियत नहीं है और सांप के अंदर नुकसान देने की सलाहियत नहीं है। लाठी नफ़ा देती है हमारे हुक्म से, और हम चाहें तो नफ़ा देने वाली लाठी को नुकसान देने वाले सांप की शक्ल में मुंतकिल कर दें, और हम चाहें तो नुकसान देने वाले सांप को नफ़ा देने वाली लाठी में मुंतकिल कर दें। नफ़ा और नुकसान हमारी तरफ से आता है, न कि उन चीज़ों के अंदर रखा हुआ है। तो नफ़ा देने वाली और नुकसान देने वाली ज़ात तो अल्लाह की। तो जब एक मुसलमान, एक पक्का मोमिन इस बात को समझ लेता है कि चीज़ों से कुछ नहीं होता, करने वाली ज़ात अल्लाह की, चीज़ों के पीछे हुक्म अल्लाह का चलता है, चीज़ों के पीछे हुक्म अल्लाह का चलता है। आपने 12 देखा होगा, साउंड सिस्टम वाले से कहा कि भाई हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, बड़ा जलसा होने वाला है, क्या लेंगे आप? मामला तय होता है कि बेहतरीन हर चीज़ जो है शानदार होनी चाहिए और 1 घंटे पहले सबको टेस्ट कर लेना। अब उस तदबीर करने वाले मुदब्बिर ने सारी तदबीरें कर ली, माइक को टेस्ट कर लिया, चेक कर लिया, वायर जो ढीला ना रहे यहाँ सेलो टेप भी लगा दी सब। अब जब चीफ गेस्ट आने वाले थे और उनका बयान होने लगा तो उसी वक्त माइक ने कहा हूँ, उसी वक्त रो दिया और फिर बंद। अब जो हायर करने वाले लोग थे, इंतज़ामिया, वो लाल पीली आंखें से उसको देख रहे हैं, वो भी घबराया हुआ है कि यार मेरी क्या इज़्ज़त का फालूदा हुआ, मेरा साउंड सिस्टम इतना मशहूर है और हर जगह मैं हमेशा लोगों की जो है दाद दहिश कबूल करता हूँ, और आज इतने अच्छे फंक्शन में जबकि बेहतरीन मैंने सिस्टम लाए, कई चीज़ों से मैं नई लेकर आया हूँ स्पेशल इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, और ये फ़ेल हो गया। ये फ़ेल किसने किया? ये किसी इंसान ने नहीं किया होता, ये अल्लाह का निज़ाम होता है, ये अल्लाह का निज़ाम होता है। तदबीर करने वाले ने तो सारी तदबीर कर ली। इसलिए एक मुसलमान को इस बात की तरतीब बताई गई है, और एक मुसलमान को बहैसियत एक मुसलमान के अल्लाह पाक ने यह पैगाम सिखाया, कभी भी हमारी ज़ात से गाफिल मत रहो, हमेशा हमारी तरफ मुतवज्जे रहो। माइक वगैरह सब कुछ सेट करने के बाद अब आप अपने कॉलर ऊँचे मत करो, आज तो मैं नंबर ले लूँगा, आज तो मैं क्रेडिट बना लूँगा, और आज तो मैंने ऐसा शानदार इंतज़ाम किया, ऐसा फंक्शन ला के रखा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट ला के रखा। नहीं नहीं, नज़र अल्लाह की ज़ात पे रखो, वो ज़ात इसको कामयाब करवाएगी तो कामयाब होगा, वरना ये कभी भी फेल हो सकता है। इसमें आग भी लग सकती है, इसमें स्पार्क भी हो सकता है, ये शॉर्ट भी हो सकता है। बात समझ में आ रही? सब कुछ करने के बाद नज़र अल्लाह की ज़ात पे रखें। किसान आदमी खेत को जोते, खेत को बोए, खेत में खाद पानी का ख्याल रखे, फिर भी नज़र अल्लाह की ज़ात पे रखे। मैंने तो जो कुछ मेरा सरमाया था उसको मिट्टी में मिला दिया, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। फिर वो अल्लाह इस भरोसे पर कितना देता है, एक दाने के बदले 100 दाने रिटर्न करता है। एक मकई का दाना बो, कई भुट्टे लगते हैं, उस पर कई 100 दाने आते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, वरना इंसान ने तो अपनी तरफ से मिट्टी में मिला दिया था, और अल्लाह इस बात पे कादिर थे कि इतनी तेज़ बारिश बरसाते, इतनी तेज़ बारिश बरसाते कि ये बीज पानी में गल के ख़त्म हो जाते, या इतनी तेज़ धूप बरसाते, इतनी तेज़ धूप बरसाते कि वो बीज जलकर खाक हो जाता। अल्लाह इस बात पे कादिर थे, लेकिन अल्लाह उसको लौटाते हैं। तो बंदे को चाहिए कि हर वक्त एक लम्हा भी अल्लाह की याद से और अल्लाह की तरफ तवज्जो से गाफिल ना रहे, तवज्जो अल्लाह की तरफ रखें। हमारे हिस्से के जो काम हैं हम उनको मुकम्मल करने के बाद कभी मुतमईन ना हो। हमें हज उम्रे पे जाना था, पैसे जमा करा दिए टूर ऑपरेटर के पास, टूर ऑपरेटर वीज़ा लाकर व्हाट्सएप पे उसकी फ़ोटो भेज दी, ये आपका वीज़ा आ गया, कंफर्म हो गया। टूर ऑपरेटर ने एक एक बैग का तोहफ़ा भी भेज दिया कि ये बैग में आप सामान रखें। सारा सामान सेट हो गया, सब कुछ हो गया, रो धो के घर से गले मिलकर एयरपोर्ट हैदराबाद पहुंच गए, और एयरपोर्ट पे खबर आया कि सऊदी एयरलाइंस बंद। कुछ उधर के हालात ऐसे ख़राब हो गए कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फ़्लाइट कैंसिल। अब क्या करेंगे? ये किसने किया?
अल्लाह ने, ये अल्लाह का निज़ाम है। इसलिए वीज़ा लगने के बाद, पैसे देने के बाद, सूटकेस आ जाने के बाद, सामान की पैकिंग हो जाने के बाद आप मुतमईन हो जाएं कि अब तो जाना ही है। नहीं नहीं, वापस भी किए जा सकते हैं, एयरपोर्ट से वापस किया जा सकता है। मुतवज्जे रहो अल्लाह की तरफ। जद्दा पहुँच गए, अब तो मुतमईन हो जाएं, अब तो सो जाए। नहीं नहीं, मुतवज्जे रहो अल्लाह की तरफ, वहाँ से भी वापस किया जा सकता है। न जाने कितने लोग मक्का मुकर्रमा पहुँच गए, उम्रे से पहले वतन में कोई ऐसा हादसा आया और रो धो के आदमी ज़िद करके वापस हो गया, उम्रा भी नहीं किया। अल्लाह का निज़ाम होता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी एक लम्हे के बराबर भी अल्लाह की ज़ात से गाफिल ना रहे, हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। चाहे असबाब कितने ही अच्छे, कितने ही शानदार जानदार क्यों ना हो, चाहे हालात कितने ही खुशगवार और अपने फेवर में क्यों ना हो, नज़र अल्लाह की ज़ात पर रखो, होगा वही जो अल्लाह चाहे। कई मरतबा इलेक्शनों का दौरा चल रहा है, सारे लोग जो हैं ये उम्मीद करके बैठते हैं, खर्च करके बैठते हैं, दावतें करके बैठते हैं कि ये महल्ला तो अपना है, और जब बॉक्स खुलते हैं जी पता चलता है ये महल्ला तो अपना नहीं था, ये तो किसी और का निकला। खा पी के भी लोग कई बार तो वोट किसी और को दे देते हैं। इसलिए नज़र हमेशा अल्लाह की ज़ात करें, अपनी सी तदबीरें करें, कन्वेंस करें, लोगों को समझाएं, फ़वाइद बताएं, अपनी खिदमत का जज्बा दिखलाएं और अपनी नेक नीयती के इजहार के साथ जो एक नेक नीयती के साथ आदमी आगे बढ़े। कौम की मैं खिदमत करूँगा, कौम की सेवा करूँगा, देश की सेवा करूँगा, देश की भक्ति करूँगा, सब कुछ सही अपनी जगह पर, लेकिन पब्लिक का कोई भरोसा नहीं है किधर को मुड़ जाए। कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। नज़र हमेशा अल्लाह की ज़ात पे रखें। हमारे एक दोस्त थे, कई दफ़ा हज में हमारे साथ थे, बहुत प्यारे आदमी, अल्लाह उनको बहुत अच्छा रखे। मक्का मुकर्रमा से सामान लोड हुआ बसों में, हमने अपनी आंखों के सामने रखवाया और कोशिश की कि अपना बैग नीचे दबाना ऊपर हो। फिर वहाँ से अब जद्दा उतर रहा है, उसको भी देख रहे हैं कि आसानी के साथ नीचे उतारे। वो परनाला टाइप पहले कोई चीज़ लगाते थे, उससे फेंकते थे, उसमें कुछ ना कुछ तो शहीद हो ही जाता था बैग, उसके टायर है, उसका हैंडल है, वो टूट जाता। खैर, तो मक्का मुकर्रमा से जैसे लोड हुआ, अब मैं बैठा अंदर और मैं अपने साथी से कह रहा कि यार पता नहीं सामान का क्या होगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी टूटने वाली, टूट ना रहे। कमाना मुतमईन हो जाओ, जितना हमसे हो सकता था उतना कर लिया, इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो, इंशाअल्लाह आफियत से पहुँचेगा। उनके कहने का अंदाज़ इतना प्यारा था, ऐसा दिल मुतमईन हुआ, भाई जितना हम कर सकते थे उतना कर लिया, उससे ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते। ख़त्म बात, बस मुतमईन हो जाओ। ये सही सालिम पहुँचे न पहुँचे, पहुँचाना अल्लाह का काम, उसकी तरफ रुजू करो, उससे दुआ करो, वो इंशाअल्लाह पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, मोमिन की शान ये होनी चाहिए कि वो काम करे, तदबीरें करे, लेकिन अल्लाह से गाफिल ना रहे, नतीजे में वो अल्लाह का मुंतज़िर रहे, अल्लाह की रहमत का मुंतज़िर रहे कि अल्लाह मैंने ये सब काम किया है, अब नतीजे में मैं आपके तरफ मुतवज्जे हूँ कि अल्लाह आप बेहतर से बेहतर इसका नतीजा मुझ पर ज़ाहिर फरमाएं। यह है मोमिन की शान, यह है मोमिन की ज़िंदगी। तो एक मुसलमान, एक मोमिन बंदा सारे काम करने के बावजूद वो अपने नतीजे पर मुतमईन नहीं होता, वो नतीजा पर अल्लाह की ज़ात पे नज़र रखता है कि मैंने जो कुछ करना था वो कर लिया, अब इसका नतीजा अल्लाह ज़ाहिर करेंगे, इसका नतीजा अल्लाह ज़ाहिर फरमाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी निगाहें धोखा खाती हैं, हमारी फ़हम धोखा खाती है। बड़े बड़े दिग्गज हुकूमत में बैठे हुए होते हैं, पार्लियामेंट में सर जोड़ के बैठते हैं, एक कानून पास करते हैं, और मालूम उस कानून को कौन तोड़ता है, उस कानून से तोड़ने का रास्ता कौन निकालता है? बंडी चलाने वाला, एक हाथ लारी चलाने वाला, स्क्रैप में बेर बेचने वाला, नमक बेचने वाला, वो उस कानून के तोड़ने की शक्ल निकाल देता है। मालूम है, वो जो पार्लियामेंटों में बैठे हुए हैं उनसे बड़ा अक्लमंद तो ये बंडी लेके घूम रहा है, क्योंकि इसने उनका कानून तोड़ दिया। ये जो फास्टैग की टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है ना, अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगा के रखो और निकल जाओ, वो डंडा उठ जाता है। तो टर्क वालों ने सोचा कि यार ये तो अजीब मुसीबत हो गई, तो उन्होंने कहा कि डंडा किससे उठता है कि स्कैनर जब इसके सामने आता है फास्टैग के, उसको रीड करते फ़ोन उठा देता है। तो कहा कार वाले 50 रुपये देते हैं
और बड़े ट्रक वाले 10 टायर वाले जो है वो 500 रुपये देते हैं, तो अपन 50 रुपये वाला लगाते हैं ना। तो कार के नंबर का फास्टैग लेके ट्रक पे लगा दिया। अब ट्रक पार हो रहे हैं, वो डंडा दना धन उठ रहा है, और करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है, करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। और जब चूना लग चुका, अच्छी तरह जल चुके, फिर अकल आई ठिकाने, ओ हो ये तो अरबों खरबों का नुकसान हो गया, ये तो लोग इस तरह से कार के टैक्स से निकाल रहे हैं। अरे कार तो फिर भी गनीमत है, तुम साइकिल का ईजाद करते, साइकिल का लगाता, साइकिल से डंडा उठा के दिखाता तुम्हारा। मेरे भाइयों, इंसान की अकल कमज़ोर, इंसान चाहे जितना अक्लमंद होशियार हो, लेकिन फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर अक्लमंद पर कोई ना कोई अक्लमंद बैठा हुआ है दुनिया में जी। और सारे अक्लमंदों का अक्लमंद और खालिक और मालिक अल्लाह है। तो अक़ल वालों से टक्कर न लें, इनसे कुश्ती न लें, उसी मालिक की मानने बात को, उसी में नफ़ा है। उसने जो बात कह दी उसको कोई नज़रअंदाज ओवरटेक नहीं कर सकता। इसलिए एक अल्लाह की माने, एक अल्लाह की इबादत करें, उसकी तरफ मुतवज्जे रहें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं, उसके साथ किसी को साझी न ठहराएं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह पाक ने मार्गदर्शन बताया, अल्लाह ताला ने अपनी डेफिनेशन बताई, अल्लाह पाक ने इस आयत में, इस सूरत में अपना तारुफ कराया। कुल, मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से कह दो अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, आधा नहीं, पौना नहीं, सवा नहीं, डेढ़ नहीं, दो नहीं और तीन नहीं। उसने अलग अलग माबूद पैदा नहीं किए कि बारिश का माबूद अलग, पहाड़ों का अलग, दरियाओं का अलग, खेती बाड़ी का अलग, गन्ने का अलग और हल्दी का अलग, ये अलग अलग नहीं पैदा किए। वो तने तनहा सबको देखता है जी। वो अलीम बिज़ाति सुदूर है, वो अलीम ख़बीर हैं, वो तन्हा सारे कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है और उसको कोई परवाह नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद, ये महबूब कह दो मैं एक हूँ, एक। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, बेनियाज है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं, न उसको अपने काम कराने में सूरज की मोहताजगी की ज़रूरत और न दरियाओं की मोहताजगी की ज़रूरत, न बादलों की मोहताजगी की ज़रूरत, न ज़मीन की, न आसमान की। वो बेनियाज है, ऐसा बेनियाज कि उसको किसी की ज़रूरत और हाजत नहीं, और सबको उसकी हाजत और ज़रूरत है। वो किसी का मोहताज नहीं, लेकिन सब उसके मोहताज है। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बाप है, न वो किसी की औलाद है, न उसने किसी को जना है, न वो किसी से जना गया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं। कुछ लोग मिलकर यूनिटी बनाकर कहें हम जो है कुदरत के कामों में हाथ बटाते हैं, हम उनका काम करवाते हैं, हम अल्लाह के साजी हैं। नहीं, कोई साजी नहीं, उसको किसी की ज़रूरत, वो बेनियाज है, वो बेनियाज है। कुरान पाक में है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेंगे क़यामत के दिन, ए ईसा तुमने कहा था अपनी कौम को मैं सालिसु सलासा हूँ, कि मैं एक माबूद हूँ? तो किताबों में लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सवाल से ऐसे कांप जाएंगे, ऐसे डर जाएंगे कि जितने मसामात है जिस्म में, जितने सौराख हैं जिस्म में, हर मसामात से खून का कतरा निकलेगा, ऐसे डर जाएंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाइयों, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह के सामने सजदा करने का मज़ा लो, एक अल्लाह की बात को मान के चलने का मज़ा लो, एक अल्लाह के सामने झुकने का मज़ा लो। इसका मज़ा ही कुछ और है, इसका मज़ा ही कुछ और है। वरना दोस्तों, उर्दू में मुहावरा है, मारने वाले का हाथ रोक सकते हैं, पकड़ सकते हैं, बोलने वाले की ज़ुबान नहीं रोक सकते, बोलने वालों की ज़ुबान नहीं रोक सकते। सबको हम नहीं खुश कर सकते, हम सबको खुश नहीं कर सकते, हाँ एक को राज़ी करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए तो किसी शायर ने कहा था, हर कंकर इनका शंकर है, हर पत्थर इनकी देवी, अपना तो खुदाए वाहिद है, लाखों की इबादत कौन करे। ये शायर का शेर है। उसने अपने बिरादरान वतन जो दूसरे भाई हैं उनके माबूदात का एक नक्शा खींचा कि उनके माबूदात का जो ये हाल है कि हर पत्थर देवी है, हर कंकर शंकर है, लेकिन हमारे इतने सारे नहीं, हमारा तो बस एक है। लाखों की इबादत, लाखों को कौन मनाता फिरेगा, सबको कौन राज़ी करता फिरेगा।
और हमारा बिरादरान वतन, हमारे दूसरे जो भाई हैं, वो कहते हैं कि हमारे तो इतने माबूद हैं कि 2-4 को तो खुश कर सकते हैं, उनकी तो मन्नत समाजत कर सकते हैं, सबको कौन राज़ी करे, अक्सर तो नाराज़ ही रहते हैं। और अल्लाह पाक ने हमें कितना प्यारा निज़ाम दिया, बस एक को मना लो, सबको मना लेगा, एक को राज़ी कर लो, वो सबको राज़ी कर लेगा, एक से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, वो सबसे तुम्हारा मजबूत कर देगा। हर चीज़ आसमान की छत के नीचे, ज़मीन के ऊपर, आंखों से देखी जाने वाली, छुए जाने वाली, गैर महसूस, सब के सब अल्लाह की मखलूक हैं। जिन्नात अल्लाह की मखलूक, शैतान अल्लाह की मखलूक, फरिश्ते अल्लाह की मखलूक, दिखने वाली न दिखने वाली हर चीज़ अल्लाह की मखलूक। और अल्लाह की मखलूक, इस मखलूक का खालिक कौन? अल्लाह। और जो इनका खालिक है उसी की हुकूमत इन पर चलती है। जिसने इनको पैदा किया उन्हीं की, उसी का हुक्म इन पर चलता है। सूरज इतना बड़ा ज़बरदस्त आग का गोला होने के बावजूद उस पर अल्लाह का हुक्म चलता है। वो अल्लाह के हुक्म के बग़ैर एक सेकंड भी ना गुरूब हो सकता है, ना ज़ाहिर हो सकता है। वो वक्त पर ज़ाहिर होता है और वक्त पर गुरूब होता है। और ये चमकता दमकता सूरज, लोग इसको अपना माबूद ना समझ बैठें, लोग इसके सामने झुकते ना हो जाएं, बावजूद इसके झुक रहे हैं, फिर भी लोग मजबूर कर रहे हैं कि इसको नमस्कार करते रहो, जिसको करना हो, हम तो नहीं करेंगे, इसको चाहिए हमें करें। तो अल्लाह की मखलूक है, हमारा खादिम है। भाई मेरी अगर कोठी हो, मेरी कंपनी हो, मेरी फैक्ट्री हो, मेरा दरबान हो, मेरा वॉचमैन हो, उनको चाहिए कि वो जो है मुझे सलाम करे, उनको चाहिए कि वो मेरे हाथ पैर दबाए, उसको चाहिए मेरी खुशामद करे, मैं उनके जूते सीधे करूं, मैं उनके सर पे तेल की मालिश करूं, मैं उनको पानी पिलाऊं, तो उल्टा मामला हो जाएगा। अगर मेरे घर में कोई स्वीपर है, झाड़ू देने वाला भंगी है, वो आकर टॉयलेट बाथरूम की सफाई कर रहा है, तो मैं उसकी हुस्न को और ख़ूबसूरती को देखकर, इत्तेफाक से अगर वो खूबसूरत हो, उसको देख के उसका दीवाना, उसका आशिक हो जाऊं, तो ये तो मेरी परले दर्जे की बेवकूफ़ी है। उसको चाहिए कि मुझसे मोहब्बत करे, मुझसे मोहब्बत की बात करे, लेकिन ये मेरी शान नहीं है कि मैं उससे उल्टा मोहब्बत करूं। लेकिन तो मेरा खादिम है। तो ये सारी की सारी मखलूक जो है वो हमारे खादिम हैं। चाहे उस आसमान के जगमगाते सितारे हों, या चाँद हो, या सूरज हो, या दरिया हो, या पहाड़ हो, या कोई भी चीज़ हो, वो सब के सब अल्लाह की मखलूक हैं। और मेरे लिए अल्लाह ने उनको पैदा किया ताकि वो मेरी खेतियों को जी बागो बहार रखें, उनको चमकाएं, उनको पकाए, हर चीज़ मेरी खिदमत के लिए है। तो जो मेरे खादिम हैं वो मेरे आका कभी नहीं हो सकते, वो मेरे मालिक कभी नहीं हो सकते जी। वो मेरे खादिम हैं और मेरा मालिक तो सिर्फ एक है, हम सब का मालिक एक है, वो है अल्लाह। उसने जो कहा वो करेंगे, उसने जिससे मना किया उससे रुकेंगे, उसने जिससे मना किया उससे रुकेंगे। एक मरतबा एक हिंदू भाई ने मुझसे कहा कि गुरुजी आप गोश्त खाते हैं? मैं जी हाँ खाता हूँ। तो आप जैसे सज्जन आदमी गोश्त खाते हैं? मैं कहा मैं खाता हूँ, इसमें क्या हर्ज, इसमें आपत्ति क्या है, परेशानी क्या है? कहा ये तो जीव हत्या है। मैंने कहा जीव हत्या की व्याख्या बताओ, इसकी तारीफ बताओ क्या है, जीव हत्या किसे कहते हैं? कहा किसी जानदार को मार देना। मैं कहा जानदार को मार देना ये जीव हत्या है ना? जी। मैंने कहा हम बकरे को मारते हैं, मुर्गे को मारते हैं, और भी जानवर हैं उनको मारते हैं, तो जीव हत्या हुई कि जी। मैंने कहा आप जू मारते हैं कि नहीं? सर में जू हो जाती है कि मारते? मैं कहा मच्छर काटते हैं तो मारते हैं कि नहीं मारते? जी। खटमल पिस्सू को मारते हैं? तो मैं कहा इनको हम मारते, उनको तुम मारते, तो पवित्र कौन हुआ? पापी तो दोनों हुए। अब हैरान। मैंने कहा कैंसर के जो जरासीम होते हैं ये भी तो जीव है ना इसके अंदर, तो इनको बढ़ने दो, पलने दो। इनको मारने के लिए तो लंदन अमेरिका तक जाते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, दवाई लेते हैं। खेती बाड़ी के अंदर जो जीव जंतु हो जाते हैं, हमारी खेती बाड़ी को ख़राब करते हैं, स्प्रे क्यों करते हो, क्यों मारते हो? ये जीव हत्या करते हो। और ये जो कोरोना, उस ज़माने में कोरोना थे तो बहुत पहले की बात है, कोरोना होता तो मैं कहता है इस कोरोना को पालो, डब्बों में बंद करके रखो, संभाल के रखो, ये भी तो जीव है। लेकिन नहीं, उसके लिए तो स्पेशल मेडिसिन बनाई जी, और उसको लाजिम करार दिया, उसके कार्ड बनाए, वैक्सीन लेना फ़र्ज करार दे दिया। गोया इसको मारना, उसके मारने में, इसकी हत्या में सारे के सारे देश को हिस्सा लेना पड़ेगा। और सबसे पहले PM लेगा, CM लेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। हम अपने मालिक के हुक्म को पूरा करें तो हम हथियारे, हम जीव हत्या करने वाले, और ख़ुद तुम किसी को भी मारो जी। और जब जोश आए तो हज़रत इंसान को मार दो, मोबाइल इंजीनियरिंग कर दो। ये कितनी बुरी बात है।
जो इंसान अशरफुल मखलूक है कायनात में। मेरे भाइयों, मैं न मुझे हक़ है किसी मज़हब की बुराई करने का, बस मैं तो ये बता रहा हूँ कि इस्लाम ने क्या सोच दी है कि एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अहकाम को फॉलो करो, दुनिया में भी कामयाब हो जाओ और मरने के बाद भी कामयाब हो जाओ। एक बहुत बड़ा असल में एक प्रॉब्लम थॉट का प्रॉब्लम है, अक़ीदे का। वो ये है कि हम, मेरा और आपका अक़ीदा, अहले इस्लाम का, मोमिनों का अक़ीदा ये है कि मरने के बाद दोबारा उठना है और किए धरे का हिसाब किताब देना है, एक यौम हिसाब है और फिर जन्नत और जहन्नम के फ़ैसले होंगे। बहुत से मज़ाहिब के अंदर यही अक़ीदा नहीं है और सोचते हैं कि जो कुछ मज़े करने हो कर लो, मरने के बाद बात ख़त्म, अब न कभी मिलेंगे किसी को और न जिएंगे। और बल्कि अक़ीदा यह है कि सिस्टम चेंज हो जाएगा, अगर अच्छे काम किए होंगे तो अच्छे किसी जानवर की शक्ल में दोबारा जन्म लेंगे, जिसको आवागमन का मसला कहते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है। बुरे काम किए होंगे तो बुरे किसी जानवर, कीड़े मकोड़े की शक्ल में पैदा होंगे, ये हमारा नहीं। इंसान है, इंसान ही रहेंगे, जज़ा सज़ा पाकर अपने अपनी जगह पे जगह बनाएंगे। तो अल्लाह ताला के यहाँ मरने के बाद ज़िंदा होकर खड़ा होना है, किए धरे का हिसाब देना है। यौम हिसाब का खौफ मोमिन को हर वक्त लगा रहता है। इसलिए शराब की बोतल हो, जंगल की तन्हाई हो, देखने वाला कोई ना हो, जी, मोमिन अगर खौफ खुदा अपने दिल में रखता होगा, यौम हिसाब पर ईमान रखता होगा, शराब पीना तो दूर की बात है, देखना भी पसंद नहीं करेगा। तो उस वक्त शराब पीने से उसको कौन रोक रहा है? न कोई पुलिस वाला, न कानून, न कोई दोस्त, न कोई दुश्मन, न कोई हुकूमत का इदारा। कौन रोक रहा है? यही अक़ीदा, यही थॉट कि अल्लाह के यहाँ मुँह दिखाना है, मरने के बाद हिसाब देना है और शराब पीना उसने हराम करार दिया है, लिहाजा उस शराब को हमें नहीं पीना। तन्हाई के बहुत सारे गुनाह से बंदा इसलिए बचता है कि देखने वाली ज़ात देख रही है। तो दोस्तों, हम अपने ईमान की जितनी तजदीद करेंगे और इस याददाश्त को, मलका याददाश्त को जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे कि देखने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह को मुँह दिखाना है, अल्लाह ने जो करने के काम कहे उनको करना है, जिन कामों से अल्लाह ने रोका उनसे बचना है और इन तमाम चीज़ों की तौफ़ीक़ भी अल्लाह से मांगनी है, तो इंशाअल्लाह कायनात बदल जाएगी, निज़ाम हयात बदल जाएगा, निज़ाम ज़िंदगी बदल जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, परेशानियाँ हल हो जाएंगी और हम अल्लाह ताला के प्यारे बंदे बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे। छोटों को चाहिए बड़ों का एहतराम करें, बड़ों को चाहिए छोटों पर शफ़क़त करें, शोहर को चाहिए बीवी से मोहब्बत करे, बीवी को चाहिए शोहर से वफ़ादारी करे, हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद का पूरा पूरा ख्याल रखे। यह है ज़िंदगी, यह है ज़िंदगी। इस्लाम सिर्फ नमाज़ पढ़ने, अज़ान देने, रमज़ान के रोज़ा रखने, हज उम्रा करने, ज़कात देने का नाम इस्लाम नहीं है। ये तो इस्लाम के इबादत के कुछ पहलू हैं, बाकी पूरा इस्लाम तो 95% दूसरा है, जिसमें अखलाक हैं, आदात हैं, अंदाज़ है, मुआशरत है, जी, लेन देन है, ख़रीद फ़रोख्त है, रहन सहन है, ये सारी की सारी चीज़ें 95% आती हैं। तो 5% इबादत और 95% मामलात, अखलाक, आदात, लेन देन, ये सब। तो हमें चाहिए कि हम 100% इस्लाम को पहने, ओढ़ें, बिछाएं और इसको अपनाएं, ताकि ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह पाक हमें इस इस्लाम के अहकाम पर मानने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शानदार ज़िंदगी अता फरमाए। तो अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।